अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहिरा नफ्सियात शुक्रा नूरी। अच्छा, कुछ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि हमें नींद नहीं आती, हमारी जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब है। हमारी बॉडी भी थकी हुई होती है, हम सोना भी चाह रहे होते हैं, हमारी आँखें भी भारी होती हैं, उसके बावजूद भी हमें नींद नहीं आती। तो इसकी क्या रीज़न है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक्चुअली पेशेंट में नींद का जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसी मेडिसिन खाएँ जिससे उनका स्लीप साइकिल बेहतर हो जाए। तो उनके लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपना स्लीप साइकिल बेहतर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका स्लीप साइकिल बेहतर नहीं होता, देन आप मेडिकेशन की तरफ जाएँ, अदरवाइज़ मेडिकेशन की तरफ मत जाएँ। उसके लिए एक रिसर्च में है कि आपके पास एक प्रॉपर आइडियल रूम होना चाहिए सोने के लिए। उस रूम में होना क्या चाहिए? उस रूम में सबसे पहले तो डार्कनेस होनी चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, उस रूम में बिल्कुल खामोशी होनी चाहिए और इसके अलावा रूम का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल इस तरह कि ना ज़्यादा ठंडा हो रूम और ना ज़्यादा गर्म हो। उसके बाद ये है कि आपका जो माइंड है उस आपके बेड के साथ उसका माइंड का जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सोते भी बेड पे हैं, वो खाते भी बेड पे हैं, वो पढ़ते भी बेड पे हैं। हर जो भी काम उनको करना होता है वो बेड पे बैठ के करते हैं। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना, आपने अपने बेड को सिर्फ़ सोने के लिए इस्तेमाल करना है। क्योंकि इससे जो आपकी बेड की कनेक्टिविटी है वो टूट जाती है आपकी। ठीक है? उसके अलावा जो करना है आपने रेगुलर एक्सरसाइज़ करनी है मॉर्निंग में। एक्सरसाइज़ आपने हमेशा जब भी करनी है आपने मॉर्निंग में एक्सरसाइज़ करनी है, रात को एक्सरसाइज़ नहीं करनी। रात को एक्सरसाइज करने से आपकी जो बॉडी है, आपका जो माइंड है वो एक्टिव हो जाएगा। आपने अपने माइंड को एक्टिव नहीं करना, आपने हमेशा मॉर्निंग में ही एक्सरसाइज करनी है। इससे ये होगा कि जब आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी फ़िज़िकल जो है ना फ़िज़िकल एक्टिविटी की वजह से आपकी बॉडी थक जाएगी। जब आप फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो उससे आपकी नींद जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। आप थकान महसूस करते हैं और थकान की वजह से जब आपकी बॉडी थक जाती है तो फिर उसकी वजह से आपको जो है वो नींद अच्छी अच्छी तरह से आ सकती है। उसके अलावा ये कि आपने जो है वो अपना सोने के लिए जो टाइम फ़िक्स करना है। ऐसा नहीं करना कि अगर आप 10 बजे आपको नींद आती है, आप 10 बजे सोने जाते हैं तो आपने राइट 10 बजे ही बेड पे जाना है, उससे पहले नहीं जाना है। उससे पहले जाके आपने बेड पे लेट के मोबाइल यूज़ नहीं करना, आपने अपने घंटे वेस्ट नहीं करने। जब आपको 10 बजे नींद आती है तो आपने 10 बजे एग्ज़ैक्ट 10 बजे ही बेड पे लेटना है। इसके अलावा आपने बेड पे लेटकर हॉरर मूवीज़ नहीं देखनी, सोने से पहले हॉरर मूवीज़ नहीं देखनी, ड्रामे नहीं देखने, नॉवेल्स नहीं पढ़ने। इससे क्या होगा आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा। ठीक है? और आपके माइंड जो है वो सोचने पे मजबूर कर देगी। आपको थॉट्स आएँगी एक सोच से दूसरी सोच, दूसरी से तीसरी, इस तरह से करते-करते सोचों की एक चेन बन जाएगी, जिसकी वजह से आपका स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा। उसके अलावा आपने रात को सोने से पहले पानी का इस्तेमाल कोशिश करें कि कम करें या तो बिल्कुल करें ही ना। दिन में आपने जितना पानी पीना है आप पी सकते हैं, आप पिएँ, लेकिन रात को सोने से पहले, बेड पे जाने से पहले आपने पानी नहीं पीना। इससे ये होगा कि आप बार-बार जब वॉशरूम उठ के जाएँगे तो आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा और इस तरह से जो है वो आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये कुछ टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं जिससे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी स्लीप साइकिल जो है उसको बेहतर कर सकते हैं। अगर इन टेक्निक्स को अप्लाई करने के बावजूद भी आपकी नींद बेहतर नहीं है, माइट बी पॉसिबल कि आप इंसोम्निया की तरफ जा रहे हैं। इंसोम्निया एक स्लीप डिसऑर्डर है, ठीक है? उसके लिए फिर आपको मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए जस्ट टेक्निक्स जो तरीक़ेकार हैं वो इनफ नहीं होते, आपको साथ-साथ मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच।